ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है, आने वाला कल। प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विविध आयामों पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 49वीं कड़ी, जिसका शीर्षक है एआई से अमरता की ओर। देखिए दादाजी, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, ऐसा होगा। सुन लिए तेरी बात, सुन लिए। आप मेरी बात मानिए तो सही। अरे चुप करना है? ये क्या सिंगुलैरिटी लगा रखा है? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्यों नहीं दादाजी, सिंगुलैरिटी की ओर ही बढ़ रहे हैं हम, बिना सोचे समझे। जिस तेजी से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से AGI यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ रहे हैं, वो पूरी मानव सभ्यता को ही ले डूबेगा, देखना। अरे तुम भी अनन्य, अभी नौकरी करते हुए तुम्हें 6 महीने हुए हैं और थोड़ा बहुत डेटा एनालिटिक्स में डुबकी लगाई कि लगे मशीनों को सुपीरियर मानने। और आज छुट्टी है, बारिश में पकोड़े खाओ। अरे क्या सिंगुलैरिटी पर अटके हुए हो तुम? पर दादाजी, सच का सामना करना और उसके अनुसार भविष्य प्लान करना, ये भी तो जरूरी है ना। सिंगुलैरिटी आज नहीं तो कल की सच्चाई है, उसे झुटलाया नहीं जा सकता। लीजिए चाय और आलू प्याज के पकौड़े। वैसे ही आज छुट्टी के दिन दादा और पोते में किस बात पर बहस हो गई है? अरे वाह 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 बहू वाह, बस इन्हीं पकोड़ों के इंतजार में थोड़ा इस नए जमाने के नासमझ अनन्या जी से वार्तालाप कर रहा था। अरे लाओ, और ये भौतिकी का प्रोफेसर मेरा बेटा, ये सुनील क्या कर रहा है? पिताजी, आपके बेटे प्रोफेसर सुनील ने ही पकोड़े तले और आलू प्याज काटने का काम हमारी कुक मनीषा ने किया है। धनिया पुदीने की चटनी भी मनीषा ने बनाई है, जिसे आपकी पोती अनुश्री ने कटोरी में भरा है। और इस सब को आपके सामने इतनी मेहनत से आपकी डॉक्टर बहू स्नेहा ने पेश किया है। अभी सारा क्रेडिट बहू को मिल जाता। अरे मनीषा, थैंक यू भाई, थैंक यू। दादाजी, आप पकौड़ों की आड़ में AI और मानव के भविष्य की बहस से बच नहीं सकते हैं। हाँ। अरे छोड़ ना, अब अपने बाप से बहस कर, मैं तो पकौड़ों का आनंद लेने जा रहा हूँ भाई। यहाँ अब वैसे आज की बहस का मुद्दा क्या है? पापा, इनकी बहस का मुद्दा मैं बताती हूँ। ये मल्टीनेशनल IT कंपनी में काम करने वाले आपके सुपुत्र अनन्य भैया का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते मशीनें मानव से भी अधिक इंटेलिजेंट हो जाएंगी और फिर ये मशीनें ही मानव पर राज करेंगी। और धीरे धीरे अपनी सुविधा के लिए AI, स्मार्ट मशीन लर्निंग आदि विकसित करने में लगा मानव खुद इन मशीनों का गुलाम बन जाएगा। अच्छा अनन्य, तो तुम सिंगुलैरिटी के कॉन्सेप्ट को सही मान रहे हो? क्या आजकल ये हॉलीवुड की फैंटेसी फिल्में खूब देख रहे हो? इसमें आप लोगों को हंसने की जरूरत नहीं है। मुझे तो अनन्या की बात ठीक ही लगती है। AI से कब मशीनें सच में इंटेलिजेंट होकर निर्णय लेने लगेंगी, ये किसी को नहीं पता। अगर मेडिकल साइंस की बात करें तो अब तो AI डायग्नोसिस से लेकर दवाओं की खोज में अपना योगदान दे रही हैं। और इसका उदाहरण ये कोरोना की वैक्सीन और नई दवाओं की खोज है। बिल्कुल। जिस काम में बरसों लगते थे ना, वो अब AI की वजह से कुछ दिनों या महीनों में होने लगा है। भाई वाह, पकोड़े वाकई में बेहद स्वादिष्ट है। अच्छा बहू, अगर AI की वजह से जो तुमने बताया सब हो ही रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है? ये तो अच्छी बात है ना भाई। वो ही तो दादाजी, मैं भी यही सोच रही थी। अगर AI दवाएं ढूंढ सकती है और किसी रोग का पता लगा सकती है, और वो भी कम समय में, तो ये तो अच्छा ही है ना दादाजी। हाँ, और जो मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग, शेयर बाजार, पुलिसिंग, ट्रैफिक कंट्रोल, बिना चालक के वाहन आदि सभी में जो AI का उपयोग हो रहा है,
वो क्या अनन्या, वो भी अच्छा ही है और हमारी सुविधा के लिए ही है। देखा गया है कि इससे भ्रष्टाचार भी कम हो रहा है और काबिल लोगों का चयन भी हो रहा है। इसलिए तो कई कंपनियों में एचआर यानी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में एआई ने अपनी जगह बना ली है। मनीषा, मेरे लिए थोड़ी गर्म चाय और देना। अब पर क्या ये सब ठीक है या ठीक दिशा में जा रहा है? हम जितनी तेजी से अपनी सुविधा के नाम पर इन मशीनों में डेटा भर भर कर इन्हें धीरे धीरे खुद निर्णय लेने लायक बना रहे हैं, स्मार्ट बना रहे हैं, कल को क्या ये ही मशीनें युद्धक रोबोट नहीं बना लेंगी? बना लेंगी? अरे मम्मी, बन गए हैं। हाँ, ये ड्रोन, मिसाइल आदि अब बहुत स्मार्ट हो गए हैं। अपने लक्ष्य भी खुद तय करने में सक्षम है और उन पर खुद ही हमला करने पर भी। हाँ। भाई, वैसे तो आप सभी लोग मुझसे उम्र में काफी बड़े हैं, लेकिन फिर भी फिजिक्स की स्टूडेंट होने के नाते मैं समझती हूँ कि इन एआई आधारित मशीनों को विकसित करने में हर प्रकार की सावधानी रखी जा रही होगी। किसी मशीन को मानव विरोधी बनाने के पीछे कोई ठोस कारण तो हो ना। हम क्यों किसी साजिश में विश्वास करने लगते हैं? हम तो हजारों या हो सकता है लाखों वर्षों से इस धरती पर हैं। ऐसे ही थोड़ी ना कोई मशीन हमें खत्म कर देगी। अरे वाह अनुश्री, वाह, बहुत बढ़िया बात कही। इस बात पर एक पकौड़ा और हो जाए, और वो भी चटनी के साथ। भाई, कल को ये मशीनें हम पर राज करेंगी, ये आज का नहीं, बहुत पुराना विचार है। लेकिन मानव के विकास में एक लंबी छलांग इन्हीं इंटेलिजेंट मशीनों एआई के दम पर ही होगी। मेरा एक सवाल है, तुम सभी विज्ञान के विद्यार्थी हो, बताओ तुम मानव सभ्यता का भविष्य क्या देखते हो? अब पिताजी, जिस हिसाब से मानव का लालच बढ़ रहा है, प्रकृति का दोहन हो रहा है, जैव विविधता का नाश हो रहा है, और जैसे एआई का विकास हो रहा है ना, आज मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारी चीजें सच्चाई बन गए हैं। मशीन का मानव पर डोमिनेशन तो मैं देख ही रही हूँ। अभी पूरा तो नहीं, पर कुछ ही वर्ष में मशीनें पूरी तरह मानव पर हावी होने लगेंगी। और मुझे अनन्या की बात भी सही लगती है कि हम धीरे धीरे ही सही, लेकिन सिंगुलैरिटी यानी मशीनों के राज की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक। हाँ, ठीक कहा स्नेहा तुमने। और प्रोफेसर सुनील, तुम्हारी क्या राय है भाई? अब देखिए पिताजी, वैसे मैं हूं भौतिकी का प्रोफेसर और थोड़ा बहुत आईटी, एआई आदि को समझता भी हूं। मुझे लगता है कि एआई या स्मार्ट मशीन से डरने की जरूरत नहीं है। ये सभी टेक्नोलॉजी मानव जीवन को और सुविधाजनक बनाने के लिए हैं। मुझे लगता है कि ये पूरी मानव सभ्यता को एक नई और सुखद रास्ते पर ले जाने की लंबी छलांग है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सुनील। मैं जानता हूं कि अनन्या और अनुश्री भी अपनी राय रखना चाहते हैं, पर मैं इस सुखद भविष्य वाले सुनील से एक सवाल पूछ लूं। प्रोफेसर साहब, मैं तो हिंदी का प्राध्यापक था और विज्ञान में रुचि रखता था, या रखता हूं, समझ लो। अब ये बताओ कि जब अमेरिका जैसा देश कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से औद्योगिक क्रांति की ओर मुड़ा तो क्या हुआ था? और डॉक्टर स्नेहा, आप भी इस पर अपने विचार चाहें तो रख सकती हैं। देखिए पिताजी, अमेरिका में ये कृषि से उद्योग की ओर मुड़ने का परिवर्तन तो धीरे धीरे आया होगा, तो समाज भी इसके लिए तैयार होता रहा। तो सुनील बेटे, तब समाज पर, लोगों पर इस बदलाव का कोई प्रभाव तो आया ही होगा ना? अब पिताजी, आप इस सवाल के जरिए चर्चा को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, ये तो मैं नहीं समझी। लेकिन मुझे लगता है कि जब भी अर्थव्यवस्था का आधार बदलता है तो शुरुआत में नागरिकों को काफी दिक्कतें आती हैं। बिल्कुल। रोजगार की समस्या भी उत्पन्न होती है, फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगता है और सुविधाओं से संपन्न जीवन मिलने लगता है। अब अगर एआई आधारित या कहें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आधारित अर्थव्यवस्था बननी है तो सभी को कम से कम कोडिंग या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग तो आनी ही चाहिए। अरे वाह, मेरी डॉक्टर बहू इतनी समझदार है, इसने इस सुनील से कैसे शादी कर ली भाई? तुमने बिल्कुल सही कहा बहू। उस समय अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन का दौर आया, लोगों की नौकरियां चली गई, फलते फूलते कारोबार ठप हो गए, आत्महत्याएं हुई। पर जैसे स्नेहा ने कहा कि जब एआई का वर्चस्व होगा तो कोडिंग आदि तो लोगों को सीखनी ही होगी। और मुझे लगता है कि अगले 4-5 वर्ष में बच्चा बच्चा कोडिंग सीख जाएगा। बिल्कुल। अनेक प्रकार के रोजगार पर गाज भी गिरेगी। जी।
अब जैसे परिवहन, विनिर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, मीडिया, उपभोक्ता सेवाएं, कृषि क्षेत्र, इन सभी में तो एआई आ ही रही है। जी। खैर, तो तुम दोनों ने अपनी बात तो कही, पर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अब युवा पीढ़ी से पूछते हैं। हाँ, तो अनन्य, अनुश्री, तुम दोनों को क्या लगता है कि इन परिस्थितियों में मानव का भविष्य क्या होगा, ये बताओ। दादाजी, अब भैया के विचारों का हमें अंदाजा तो है ही। तो पहले मैं बताती हूँ। अच्छा, बताओ। मुझे तो दादाजी हर टेक्नोलॉजी से काफी उम्मीद नजर आती है। हालांकि कई बार टेक्नोलॉजी का नुकसान हुआ है, पर जैसे दादाजी आप ही कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजी तो आग की तरह है, चाहे तो रोटी सेक लो या घर फूंक लो। मुझे लगता है पर्यावरण, जल, ईंधन, रोग आदि सभी का जवाब एआई के जरिए मिल सकेगा, जो इस ग्रह को सुंदर और रहने लायक बनाने में मदद करेगा। वाह अनुश्री, वाह। वैसे तुमने बहुत ही सकारात्मक बात कही, पर क्या तुम्हें लगता है कि पृथ्वी पर जीवन हमेशा ही रहेगा? अरे दादाजी, ये क्या कह रहे हैं आप? क्यों नहीं रहेगा? इस ग्रह पर जीवन थोड़ा कठिनाइयों वाला हो सकता है, पर जीवन तो रहेगा ही। हाँ पिताजी, जीवन तो रहेगा ही। अच्छा, क्यों रहेगा जीवन? तुम लोग जानते ही हो, धरती के इतिहास में अब तक 5 बड़े मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं। यानी अब तक इस धरती पर जितने भी जीव हुए, उनमें से करीब 99.9% विलुप्त हो चुके हैं। और उन जीवों ने कितनी आसानी से और कितने लंबे समय तक इस धरती पर जीवन का आनंद लिया। इस तुलना में मानव का जीवन 24 घंटे में 1 सेकंड के बराबर है, पर फिर भी एक बड़ा फर्क है। क्या फर्क है दादाजी? आप क्या कहना चाह रहे हैं? एआई सही है या गलत? और इसका मास एक्सटेंशन से क्या लेना देना? और मानव का भविष्य टेक्नोलॉजी पर निर्भर होगा, तो उसमें टेक्नोलॉजी मानव पर राज कर सकती है, इसकी आशंका तो कई लोगों को है। आप किस फर्क की बात कर रहे हैं? यही कि हम डायनासोर नहीं है भाई। हम डायनासोर नहीं हैं। ये क्या बात हुई पिताजी? और इसका मानव अस्तित्व से क्या लेना? हाँ पिताजी, हम डायनासोर नहीं हैं। इसका इस चर्चा से क्या लेना? देखो, मैं कई बार लोगों की नकारात्मकता से बहुत आश्चर्यचकित होता हूं। अरे भाई, एक टेक्नोलॉजी हाथ लगी है, अभी इसके पूरे लाभ, पूरा फल भी नहीं मिला कि लगे सोचने नेगेटिव। पर हम सबसे जरूरी बात ही भूल जाते हैं कि कितने एक्सटिंक्शन हुए, कितनी आपदाएं आई, कितने रोग फैले, लेकिन हर विषम परिस्थितियों में हम यानी मानव ने सरवाइव किया, हम बने रहे। क्यों? क्योंकि हम डायनासोर नहीं है दादाजी। बहुत बढ़िया अनुश्री, मानव बहुत सिद्धि है, बहुत तेज है, बहुत होशियार है। एक बात बताता हूं, आज से करीब 75 वर्ष पहले इंडोनेशिया के टोबा पहाड़ पर एक ज्वालामुखी का महाविस्फोट हुआ था। हाँ दादाजी, याद है ना? तब पूरे वायुमंडल में इतनी धूल फैल गई थी कि 1000 साल तक सूरज की रोशनी नहीं मिल पाई थी। बिल्कुल। और सब तरफ ज्वालामुखी शीतकाल सा छा गया था। हाँ, और कहते हैं कि तब आज के मानव यानी होमो सेपियंस की आबादी करीब 2 से 3 हजार के आसपास तक सिमट गई थी। और उसी समूह से होते होते आज करीब 725 करोड़ की मानव आबादी हो गई है। तो स्नेहा सोचो, तब ना टेक्नोलॉजी थी, ना एआई, और तब भी मानव किसी तरह बचा रहा, अपनी अक्ल, अपने धैर्य, अपनी हिम्मत के कारण। एक बार विख्यात लेखक और खगोल शास्त्री कार्ल सैगन ने कहा था कि जीवन इतना अनमोल है कि इसे एक ग्रह में समेट देना अनुचित है। इसे इस ब्रह्मांड में जीवन की संभावनाओं वाले हर ग्रह में फैलना होगा जी। ये पूरा ब्रह्मांड मानव जीवन से भरा होगा, और तब जाकर हम कभी ना कभी खत्म होने वाला जीवन पाएंगे, एक अनंत जीवन। तो क्या दादाजी आप एआई का उपयोग नए ग्रहों पर मानव बस्तियों को बसाने के लिए करने की बात कर रहे हैं? तो मतलब एआई के उपयोग से मानव अब अंतरिक्ष में लंबी छलांग लगाने जा रहा है। पर पिताजी, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि हम डायनासोर नहीं हैं। बिल्कुल ठीक कहा स्नेहा, क्योंकि हम डायनासोर नहीं हैं। डायनासोर के पास कोई स्पेस प्रोग्राम थोड़ी था।
मानव को हम अपनी अपनी शिक्षा और सोच के दायरे में बांधते हैं, पर यह जीवन तो चलता रहेगा। लेकिन आज नहीं तो कल ये धरती पूरे सौर मंडल के साथ सूरज में समा जाएगी या फिर महाविस्फोट के साथ नष्ट हो जाएगी। आकाश गंगाएं भी आपस में टकराती हैं। बड़ी आकाश गंगा जब छोटी आकाश गंगा का भक्षण करती है तो उसे ऊर्जा मिलती है, जिससे वो और बड़ी हो जाती है। और ये आकाश गंगाओं का युद्ध ब्रह्मांड में चलता रहता है। सुनील, तुमने तो बताया था कि हमारी दूधिया आकाश गंगा, जिसमें हमारा सौर मंडल है, ये आकाश गंगा अपने पास की दूसरी आकाश गंगा, जिसे एंड्रोमेडा कहते हैं, उससे टकराकर उसे पूरी तरह नष्ट कर देगी और खुद असीम ऊर्जा प्राप्त करेगी। हाँ पिताजी, ऐसा अनुमान है, पर यह करीब 4.5 अरब वर्ष बाद होने की संभावना है। ये गैलेक्सियों का युद्ध है, चलता रहता है, पर इसमें एआई की भूमिका कहाँ आ गई? सुनील बेटा, सन 2017 में सिर्फ 39 प्रकाश वर्ष दूर एक नहीं बल्कि 7 पृथ्वी जैसे ग्रह मिले हैं, जिसमें से 3 ग्रह ऐसे हैं जो अपने सूरज के इतने पास हैं कि उनमें तरल अवस्था में पानी हो सकता है। हाँ पिताजी, ग्रह तो मिलते रहते हैं, लेकिन इससे एआई और मानव भविष्य का क्या संबंध? स्नेहा, हाल ही में एक और नई खोज में पृथ्वी के आकार का ही एक ग्रह मिला है। हाँ जी, जिसे प्रोक्सिमा सेंचुरी बी नाम दिया गया है, जो पूरे सूरज के सबसे नजदीकी तारे प्रोक्सिमा सेंचुरी के चारों तरफ ही परिक्रमा करता है। यह सिर्फ 4.2 प्रकाश वर्ष ही दूर है। वैज्ञानिकों का भी मानना है कि इस ग्रह पर जीवन सबसे पहले टटोला जाएगा या मानव द्वारा कब्जा किया जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक दादाजी, पर आज की टेक्नोलॉजी, एआई, मशीन लर्निंग का इस सब से क्या लेना? लेना क्यों नहीं है भाई? ये एआई हमें हर टेक्नोलॉजी को पाने में मदद देगी, हमारी अनेक समस्याओं के समाधान में सक्षम है। सोचो, एक तारा जिसके आसपास पृथ्वी जैसा जीवन भरा ग्रह होगा और वो तारा रेड जॉइंट बनकर नष्ट हो रहा होगा, उस ग्रह के लोग कुछ अंतरिक्ष यानों में बैठकर किसी और सौर मंडल की तलाश में निकल रहे होंगे और कुछ अपने उसी ग्रह के साथ मृत्यु पाने के लिए अभिशप्त होंगे। सोचो कैसा वक्त होगा, और हो सकता है कि अभी इसी समय ऐसा कहीं घट भी रहा हो। हाँ पिताजी, ऐसा हो सकता है, पर एआई के साथ मानव के भविष्य में आपको क्या नजर आता है? ये तो तुम क्या सोचते हो कि एआई और स्मार्ट मशीन के द्वारा मानव घर बैठे सुख सुविधा को भोगेगा? रोबोट खेती करेंगे, रोबोट ही शरबत पिलाएंगे, रोबोट ही मालिश करेंगे और रोबोट ही सैर सपाटे को ले जाएंगे और रोबोट ही रोगों से बचाएंगे। बस इतनी सी सोच। हाँ, एआई के साथ मानव जीवन कुछ ऐसा ही होना चाहिए। हाँ दादाजी, एआई और अन्य प्रौद्योगिकियां जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए ही तो हैं। ऐसा आप ही ने तो कहा था दादाजी। तो अनुश्री, यानी हम अगर पॉजिटिव सिंगुलरिटी यानी मशीनों का राज तो आता है, परंतु उसमें मानव का नुकसान नहीं होता है, तो उस समय हम क्या बिल्कुल आलसी हो जाएंगे और मशीनें हमारी सेवा करेंगी और हम मेवा खाएंगे? अब पिताजी, मेवा नहीं तो पकोड़े तो खा ही सकते हैं। वैसे दादाजी, आप जो कहना चाहते हैं वो मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा है। ये सभी टेक्नोलॉजी, एआई, स्मार्ट मशीन हमारे अनुभव, हमारी प्रजाति यानी मानव प्रजाति को अमर करने के लिए ही तो हैं। देखो भैया, अब पलटी मत मारो, ये बताओ मानव अमर कैसे होगा? अरे अनुश्री, आज नहीं तो कल हमारा ग्रह नष्ट तो होना ही है। ये फिजिक्स के नियम अनुसार ही है, और कुछ नहीं तो प्राकृतिक आपदाएं तो आती ही रहेंगी। हाँ। और कब टोबा जैसे महाज्वालामुखी फट जाएं ये तो कोई नहीं जानता, पर ये होगा जरूर। तो मानव का दिमाग, ये टेक्नोलॉजी, एआई हमें ऐसे खत्म थोड़े ना होने देंगे। बिल्कुल ठीक, मेरी सिंगुलरिटी की पूंछ। अरे भाई, मैं यही तो बताना चाह रहा था कि एक बड़ी प्राकृतिक आपदा इस धरती पर बेहद सुंदर और अद्भुत जीव मानव को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। ये पीढ़ियों का अर्जित ज्ञान जो
लकड़ी के औजारों से एआई तक ले आया, हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगा। नए जीवन का सृजन फिर से होगा, पर उसमें इस मानव की स्मृतियां नहीं होंगी। वो फिर जीरो से शुरू करेगा। शायद अरबों वर्ष बाद हमारी हर टेक्नोलॉजी, खास तौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मानव सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान को हमेशा के लिए बचाए रखने के लिए है। अब मानव के अंतरिक्ष में जाकर नए ग्रहों और नए जीवन खोजने का सपना साकार होने का समय आ रहा है। पर पिताजी, अगर मानव चाहता है उसका अस्तित्व हमेशा बना रहे, इसके लिए तो अभी टेक्नोलॉजी बहुत पिछड़ी है। हम प्रकाश वर्ष दूर ग्रहों को देख रहे हैं, लेकिन उन तक पहुंचने की टेक्नोलॉजी तो अभी दशकों या शायद सैकड़ों वर्ष दूर है। पर पापा, ये शुरुआत तो होनी ही है। मिट्टी के बर्तन और हड्डियों के औजार बनाने से यहाँ तक का सफर मानव ने कुछ हजार वर्ष में ही कर लिया है। अब एआई से कई गुना तेजी से हम आगे बढ़ेंगे। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया अनुश्री। ये सकारात्मक सोच ही तो आवश्यक है, वरना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसी सोच में अटके रहने से जीवन का कोई समाधान नहीं मिलेगा। तो पिताजी, आप क्या सोचते हैं, एआई और स्मार्ट मशीन्स जैसी टेक्नोलॉजीज हमें किस तरफ लेकर जा रही हैं? स्नेहा बेटी, मैं मानव को मल्टी प्लेनेट स्पीशीज यानी बहुग्रीह प्रजाति के तौर पर देखता हूँ, और इस सपने को पूरा करने में मैं एआई को एक सीढ़ी मानता हूँ। पर दादाजी, अभी तक तो पृथ्वी के अलावा कहीं जीवन नहीं मिला। ऐसा तो नहीं कहीं मानव औकात से अधिक छलांग लगाने की तो नहीं सोच रहा? अनुश्री ठीक कह रही है। अब तो अंतरिक्ष में पर्यटन की शुरुआत हो चुकी है, पर अनेक ग्रहों पर मानव जीवन हो, ये तो अभी दूर की कौड़ी ही नजर आता है। पर पापा, मुझे दादाजी की बात अब समझ आ रही है। हम एआई को कार चलाने, खेती करने या स्वास्थ्य सेवाओं तक ही सीमित करके देख रहे हैं, जबकि इसमें असीमित संभावनाएं हैं। जीवन बहुमूल्य है और इसे बचाए रखने की जिम्मेवारी हमारी है, और इस जिम्मेवारी को पूरा करने में हमारा एक औजार है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अनन्या, तुम एआई से अमरता की तरफ जाने की बात का समर्थन कर रहे हो, पर पिताजी इसके लिए कितने ग्रह, कितनी सारी आकाश गंगाओं को खंगालना पड़ेगा, है ना? बेटी, कहते हैं कि हमारी आकाश गंगा या कहे मंदाकिनी में ही करीब 100 अरब तारे हैं, तो हमारे सौर मंडल की तरह 20 अरब पृथ्वी जैसे ग्रह तो होंगे ही। तो सोचिए, पृथ्वी के जैसे कितने ग्रह पूरे ब्रह्मांड में होंगे? करीब 2 अरब खरब ग्रह। और दादाजी, इन 2 अरब खरब या कहीं 20,000 करोड़ खरब ग्रहों की खोज कौन करेगा? क्या पता भाई, तुम ही करो। भाई, स्पेस स्टेशन तो बन ही रहा है, और एआई के जरिए उसके और अंतरिक्ष यान के डिजाइन को और दक्ष बनाने के काम में भी तेजी आ रही है। आने वाले कुछ वर्षों में तो मुझे लगता है कि मनुष्यों के जत्थे के जत्थे दूसरे ग्रहों पर रहने के लिए निकलने लगेंगे, और जो जिस ग्रह पर पहुंचा वहां अपने को स्थापित करेगा, और टेक्नोलॉजी का और आगे विकास होगा। और क्या पता, इसी एआई के भरोसे टेलीपोर्टिंग भी संभव हो जाए, तो एक ग्रह से दूसरे ग्रह चुटकियों में आना जाना हो जाएगा, और मानव पूरे ब्रह्मांड में फैलता चला जाएगा। अरे वाह, तब तो मंगल ग्रह पर आप सभी को हर तीज पर आना होगा। हाँ। क्यों? मंगल ग्रह क्यों? भाई, मैं तो मंगल ग्रह पर ही बसूंगी ना। और सुन लो। पर देखो, मुझे थोड़ी देर हो सकती है। अच्छा, क्यों? तुझे क्या समस्या आ गई? अरे मम्मी, ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी में ऑफिस से आने में टाइम तो लगेगा ही ना। वैसे पिताजी, ये आपने सही कहा कि हम बहुत संकीर्ण सोच रखते हैं। किसी भी टेक्नोलॉजी के आने से पहले उसके बुरे प्रभाव, उसके नुकसान पर चर्चा शुरू कर देते हैं, और ऐसी कहानियां बुनते चले जाते हैं कि लगता है कि वाकई में कोई साजिश चल रही है। अरे वही तो सुनील, जीवन में बेहद आवश्यक है सकारात्मक सोच, और वर्तमान में गैर बराबरी के लोगों के बीच की दूरियों को बढ़ा दिया गया है, जिस कारण हम एकजुट होकर एक मानव प्रजाति के तौर पर सोच नहीं पा रहे हैं। परंतु संतोष की बात यह है कि वैज्ञानिकों ने अपना काम जारी रखा, और तमाम बाधाओं के बावजूद विज्ञान के पथ पर आगे बढ़ते रहे। पिताजी,
आज वाकई में आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक अलग ही संभावना दिखाई। असल में हम जीवन की अगले 50 या ज्यादा से ज्यादा 100 साल तक की कल्पना कर पाते हैं। बिल्कुल। सच कहें तो इस अरबों वर्ष की आयु वाली पृथ्वी में मानव का इतिहास तो कुछ हजारों या अधिक से अधिक 1 लाख साल का है। हम एक लंबे समय या काल की कल्पना भी नहीं कर पाते। आज एआई आधारित मशीनों को हम अजूबे की तरह देखते सुनते हैं और सीमित सोच होने के कारण इनके फायदे या नुकसान पर ही ध्यान दे पाते हैं। बिल्कुल। जबकि एआई, मशीन लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजीज के असीमित उपयोग हैं और वाकई में जिनके बारे में हम अभी शायद जानते भी नहीं हैं। अरे लो, अब मम्मी ने भी पलटी मार ली है। पर अंततः ये मानव के अस्तित्व के लिए और सुखद भविष्य के ही तो काम आएंगी, है ना? वाह, अनुश्री जी का एआई के समर्थन में शानदार भाषण। अच्छा। और मैं भी समर्थन में ये कहना चाहूंगा कि वाकई में एआई में काफी संभावनाएं हैं और आवश्यकता है इस बेहद कारगर औजार का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए। और हाँ, मानव की समझ, हिम्मत और तिकड़मी दिमाग को देखते हुए सिंगुलैरिटी की आशंका जहां मशीनों का राज होगा कम ही नजर आती है। मानव और एआई को साथ मिलकर अब जीवन की लंबी दूरी तय करनी है। पर अनुश्री से एक सवाल। मुझसे बोलो भैया। क्या? तुझे नानी के घर का तो पता नहीं, मंगल ग्रह कैसे जाएगी? जाने दो, चिंता की कोई बात नहीं। कोविड में टेक्नोलॉजी ने घर पर पढ़ना सिखा दिया, तो जरूरत मंगल ग्रह तक भी पहुंचा देगी। वाह अनुश्री, बहुत खूब। भाई आज की चर्चा अच्छी रही। अरे पिताजी, आप किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं सुनील, तूने सुबह इतने अच्छे पकोड़े बनाए थे। अब इतनी देर से एआई और अंतरिक्ष की सैर करते करते फिर से भूख लग गई है भाई। अगर बेसन रखा है तो चीले बना दे, सॉस के साथ खा लूंगा। दादाजी। हाँ पिताजी, बिल्कुल बना देते हैं। अब मनीषा भी यही है। चलो, अब मैं भी चिल्ले बनाने में मदद कर देती हूँ। हाँ स्नेहा बेटी, अच्छे से बनाओ। और मैं तो कहता हूँ कि बेसन के पकोड़े, चीले बनते ही रहने चाहिए और हमें खाते ही रहना चाहिए। ऐसा क्यों दादाजी? अरे पता नहीं तेरे प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी वाले ऑफिस में मिले या ना मिले। आने वाला कल। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 49वीं कड़ी, जिसका शीर्षक था एआई से अमरता की ओर। आलेख डॉक्टर अनुराग शर्मा, संकल्पना और समन्वय डॉक्टर नकुल पराशर और डॉक्टर बीरेंद्र कुमार त्यागी, निर्माण और प्रस्तुति पंकजपति पाठक और प्रस्तुति सहयोग अब्दुल अहद का। भाग लेने वाले कलाकार थे अयाज खान, शांतनु सैनी, गीता वर्मा, काजल सूरी और दिनेश वर्मा। दोस्तों अभी जाइए नहीं, अभी समय है आपसे किए जाने वाले प्रश्नों का। जुड़े रहें आप हमारे साथ, क्योंकि हम पूछेंगे आपसे 2 सवाल। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, क्या भविष्य में एआई मानव बुद्धिमत्ता को पछाड़ देगा? और दूसरा प्रश्न है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि अब से कुछ साल बाद मशीनें निश्चित रूप से पूरी तरह से मानव जाति पर हावी हो जाएंगी? और अब हम आपको अपना पता बता दें। हमारा पता है विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल, विज्ञान प्रसार, A50, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा, पिन कोड संख्या 201309। आप अपने उत्तर हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radio@vigyanprasar.gov.in। और हाँ, यदि आपके पास कोई ऐसा प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं और अगर उसको हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे तो भी आपको विज्ञान प्रसार की ओर से पुरस्कार दिया जाएगा। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके प्रश्नों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम और अपना पूरा पता अवश्य लिखें। धारावाहिक आने वाला कल की अगली कड़ी आप सुन सकेंगे अगले सप्ताह इसी दिन और इसी समय। नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।